हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जोधा अकबर के मेन लीड्स यानी कि परिधि शर्मा और रजत टोकस के बारे में। सबसे पहले रजत टोकस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर ऑन स्क्रीन किसी ने ऋतिक रोशन को भी कड़ी टक्कर दी है, या तो अगर आप मुझे पूछो, पर्सनल ओपिनियन मेरा पूछो, तो मुझे रजत टोकस एज अ जलालुद्दीन अकबर ज़्यादा पसंद आया था ऋतिक रोशन से भी ज़्यादा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जोधा के कैरेक्टर में तो ऐश के सामने तो भाई हर कोई फीका है, चाय कम पानी है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। जलालुद्दीन अकबर का कैरेक्टर जो है वो प्ले बेटर किया था रजत टोकस ने ही। और गौर करने वाली बात यह है कि उस टाइम पे रजत महज 22 साल का था। एक 22 साल के लड़के ने इतनी सिंसियरिटी के साथ जो है वो कैरेक्टर प्ले किया था एक राजा का। वो बहुत बढ़िया एक्टर है। उस बात के सबूत जो है अगर आपको देखने हैं तो आप उसके इंटरव्यूज़ देख लो। रजत की आवाज़ एकदम बच्चों वाली है, तो वो जो आवाज़ बुलंद निकालता है वो उसे निकालनी पड़ती होगी, क्योंकि जोधा अकबर में उसकी आवाज़ एकदम घनी और बुलंद थी। और अगर आप उसके इंटरव्यूज़ में देखोगे तो उसकी आवाज़ एकदम थोड़ी बच्चों वाली है। तो एक बहुत अच्छा एक्टर है और अपने जो है आप को मोल्ड कर लेता है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। फिलहाल रजत 33 इयर्स का है। उसका जन्म 1991 में दिल्ली में हुआ था। उसने बतौर चाइल्ड एक्टर जो है वो बोंगो सीरियल में 1999 में जो है डेब्यू किया था, लेकिन उसको पहचान मिली थी 2005 के सीरियल वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिसमें उनके ऑपोजिट थी मुग्धा गोडसे, जिसने संयोगिता का कैरेक्टर प्ले किया था। उसने जो है यंग पृथ्वीराज चौहान महाराज का जो है कैरेक्टर प्ले किया था। अब इस शो से जो है रजत को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी और उस टाइम पे लड़कियों के क्रश हुआ करते थे रजत टोकस। हालांकि वो खुद बच्चे थे बट फिर भी वो क्रश हुआ करते थे। देन उन्होंने धर्मवीर में वीर का कैरेक्टर प्ले किया था। धर्म का कैरेक्टर प्ले किया था विक्रांत मैसी ने, जो कि अभी एक्टर है और बहुत उम्दा एक्टर है। 12th फेल वाले जो एक्टर है वही, उन्होंने बालिका वधू में, पहले वो टेलीविज़न पे काम करते थे, बालिका वधू में भी उन्होंने काम किया था, बाबा ऐसो वर ढूंढो में भी उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने अपना करियर की शुरुआत टीवी से ही की थी, लेकिन उनको पता था कि कहाँ रुक जाना है, तो उन्होंने ज़्यादा जो है लंबे लंबे सीरियल्स नहीं करे। ज़्यादातर उनके रिप्लेसमेंट को लाया गया था। बाबा ऐसो वर ढूंढो में शायद उनके कैरेक्टर को मार दिया गया था, ऐसा कुछ। बालिका वधू में भी उनके कैरेक्टर की मौत हो जाती है। सुगना जो है वो बचपन में ही विधवा हो जाती है, ऐसा होता है। तो ज़्यादातर उन्होंने छोटे छोटे ही रोल्स किए थे बट इम्पैक्टफुल थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर थे। सीरियल्स में भी उनकी एक्टिंग जो है बहुत उम्दा थी। उन्होंने कबूल है में असद के भाई अयान का कैरेक्टर प्ले किया था थोड़े टाइम के लिए। तो उनके रोल्स बहुत यादगार हुआ करते थे। वो उम्दा एक्टर थे और उनको पता था कि उनमें जो है वो पोटेंशियल ज़्यादा है। डेली सोप्स में उनको नहीं ज़्यादा पढ़ना, वक्त रहते जो है उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रास्ता जो है चुन लिया और लुटेरा मूवी से उन्होंने डेब्यू किया था। अब रजत के साथ दिक्कत ये हुई कि रजत जो है ना वो टाइप कास्ट हो गया था। अब ऐसे ही वो रोल्स करते थे जहाँ पे जलालुद्दीन अकबर का हो, चाहे महाराजा पृथ्वीराज चौहान का हो, धर्मवीर में वीर का हो, तो वो टाइप कास्ट होने लग गए कि ऐसे रोल्स जो होते हैं वो बढ़िया से ये प्ले कर पाएंगे। तेरे लिए में उन्होंने रबिंदो जो है उसका कैरेक्टर प्ले किया था। तेरे लिए बहुत बढ़िया सीरियल है, अगर आपको देखनी है तो। छोटी सी है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है बट है बहुत बढ़िया, एक बार देखनी चाहिए वो सीरियल। तो उसमें उसने अनुराग के भाई रबिंदो का कैरेक्टर प्ले किया था। अब 2013 से लेके 15 तक जो है जोधा अकबर चला था और लोगों को, और स्पेशली रजत के फैंस को, ऐसा लगता था कि रजत जो है वो बहुत आगे जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी। बट ऐसा नहीं होता है। रजत जो है अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सृष्टि नैयर के साथ शादी कर लेते हैं। अब क्योंकि वो 1999 से और काम कर रहे थे टीवी में, तो कोई भी इंसान जो है वो फिर थक जाता है। 15-16 साल से एक बच्चा अगर काम करता आ रहा है लगातार, उसे ब्रेक चाहिए होता है। ये सब काम कर करके थक जाता है। साथ साथ जो है जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं उनको तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और ये जो डेली सॉप्स होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा शूट चलता है, तो वो सब एक साथ करना पड़ता है। तो लगातार अगर होता आ रहा है, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है इनका, तो कोई भी इंसान ब्रेक चाहता है, सेटल होना चाहता है, और रजत ने भी वही करा। अब सेटल होने के हर किसी के अपने अपने जो है तरीके रहते हैं। कोई ब्रेक ले लेता है, कोई शादी कर लेता है, कोई वेकेशंस पे चला जाता है, ट्रैवल करता है, कोई एकदम सुकून चाहता है, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना एंड ऑल। तो हर किसी के अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं। तो रजत ने शादी को चुना। अब रजत की जो शादी थी वो टेलीविज़न इंडस्ट्री की सबसे महंगी शादी थी और एकदम रॉयल थी। जैसे वो राजाओं का कैरेक्टर प्ले करता था ना, वैसे ही एकदम उसकी शादी थी। 5 दिन के लिए उसने उदयपुर पैलेस को बुक करा।
अब रजत की जो फीमेल फैंस थी उनको बहुत तगड़ा झटका लगता है कि शादी कैसे कर ली, अभी तो उसको बहुत करियर में आगे बढ़ना था एंड ऑल, मूवी करेगा एंड ऑल, बट जो शादी कर ली उसके बाद उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग होती है उसमें काफ़ी गिरावट आ गई। एक और रीज़न ये है कि जो रजत है ना उसकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज ही हो गई। वो जोधा अकबर वाला, पृथ्वीराज चौहान वाला जो रजत था, अब उससे आप रिलेट नहीं कर पाओ। अब जो रजत है वो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का बन गया, एकदम बल्की टाइप का। वो रजत अलग था, तो एकदम चेंजेस ही आ गए उसकी पर्सनालिटी में, समझे। और दूसरी बात ये है कि रजत जो है वो थोड़ा एरोगेंट टाइप, एक एक्टर को अपने फैंस के प्रति जो है थोड़ा पोलाइट होना पड़ता है, उनसे कनेक्ट करना पड़ता है, बट रजत कभी नहीं करता है। रजत जो है वो हमेशा से रूड रहा, रिपोर्टर्स के प्रति हो, चाहे अपने फैंस के प्रति हो, चाहे क्रू मेंबर के साथ हो। परिधि को वो हमेशा इग्नोर करता था, क्योंकि परिधि जो थी उसने हमेशा साइड कैरेक्टर प्ले किए थे अपने करियर में, और ये पहला शो था जिसमें उसने एज अ मेन लीड काम करा था। तो वो उसको जूनियर एक्ट्रेस समझता था और उससे कभी बात नहीं करता था सेट पर। तो उसके अंदर ईगो का इशू तो था ही, और रिपोर्टर्स के साथ तो अच्छी बना कर रखनी पड़ती है। और उस टाइम पे 2015-16 में तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया जो है, अब तो पीआर होती है सोशल मीडिया पे, उस टाइम पे नहीं होती थी, तो रिपोर्टर्स के साथ बना कर रखनी पड़ती थी, जो कि रजत ने नहीं बनाई। उसके अंदर वो एटीट्यूड था आई एम समथिंग वाला। अभी कुछ वक्त पहले रजत ने इंस्टा लाइव की थी, वहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी के भी ना डीएम्स चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेंजर से बात करना अच्छा नहीं लगता है। वो अपने फैंस को जो है वो स्ट्रेंजर बोल रहा था। वो कहता है कि मुझे ना बचपन में ये सिखाया गया था मम्मी ने कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, और आज भी मैं वो फॉलो करता हूँ। अब रजत की ऐसी बचकानी बातों और हरकतों के चलते ही जो है उसको ना फिर ज़्यादा काम मिला, और ना ही उनके जो फैंस थे जो, वो भी नहीं इतने बचे, वो भी सोचे कि छोड़ो जाने दो, जो करना है करने दो इसको। खैर, अब परिधि की बात करें तो जब जोधा अकबर शो चल रहा था ना, उस टाइम पे न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी कि परिधि और रजत के बीच में सब ठीक नहीं है। वैसे ऑन स्क्रीन की इनकी केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इनके आपस में कोई बात नहीं होती, कैमरा ऑफ होती, उनकी कोई बात नहीं होती थी, वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। मैंने बोला ना रजत के वही एटीट्यूड के चलते कि भाई वो न्यू कमर है एंड साइड रोल प्ले करती थी एंड ऑल। मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं, अपना कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो जो परिधि शर्मा है ना, उसने डायरेक्टर, शो के डायरेक्टर थे संतराम वर्मा, उस पर आरोप लगाया था कि संतराम वर्मा जो है उसको परेशान करते हैं और परिधि के साथ गलत हरकत करी है। अब रजत और डायरेक्टर संतराम वर्मा जो है वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो रजत ने संतराम वर्मा का ही साइड ली, क्योंकि परिधि के साथ तो उसकी वैसे भी बनती नहीं थी, और रजत संतराम वर्मा का अच्छा दोस्त था। परिधि के मुताबिक जो है वो संतराम वर्मा उसको घंटों सेट पर वेट करवाता था, और ज़्यादा जो है घंटे काम करवाता, ऑड आवर्स में जो है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता था। अब जो परिधि थी उसने एक सीन करने से मना कर दिया था, उन दोनों के बीच में किसिंग सीन होने वाला था रजत एंड परिधि के बीच में, तो उसने साफ मना कर दिया कि मेरी फैमिली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब डायरेक्टर संतराम वर्मा ने बोला कि ये सीन तो तुम्हें करना पड़ेगा। जब बात प्रोड्यूसर तक पहुंची तब उन्होंने बताया परिधि को कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, वहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि तुम किसी भी सीन को करने से मना करोगी। अब परिधि के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है दुविधा आन पड़ती है, लेकिन रजत ने उस टाइम पे भी परिधि को, चाहे उनकी बातचीत नहीं भी होती थी तो भी रजत ने बोला था कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ये सीन हम नहीं करते थे, बॉडी डबल से करवा देते हैं। देन जो है उसकी बॉडी डबल से वो सीन करवाया गया था। तो रजत एक बहुत अच्छा इंसान ज़रूर था, उसके अंदर जो ईगो एंड ऑल है, बट ऐसा नहीं कि वो दुश्मनी निभाता है। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था ना संध्या बिंदनी वाला, दीपिका सिंह वाला, तो उसने तो बदला लेने के लिए वो सब करा, बट रजत ऐसा नहीं था। रजत ने बोला कि बॉडी डबल यूज़ कर लो अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो, वरना जिससे बातचीत नहीं होती है तो वो तो आग में घी डालता था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर है एंड ऑल, ये क्या बचपना है कि फैमिली को पसंद नहीं है तो सीरियल ही क्यों करना, बट रजत ने ऐसा नहीं करा था। अच्छा, साइड रोल की मैं बात कर ही रही हूँ तो जो परिधि है उसने कैरेक्टर रोल प्ले किया था रुक जाना नहीं, अगर आपने शो देखा है स्टार प्लस का तो उसमें। और दूसरा तेरे मेरे सपने, वो जो बिरजू वाला कोई शो था, मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद है, बिरजू एंड राधा वाला शो था। और लड़का गांव का जो होता है वो शहर में जाता है एंड वो कुछ कहानी आगे बढ़ती है, तो उसमें जो है उसने नेगेटिव रोल प्ले किया था। देन मेन लीड जो है उसके तौर पे बतौर जो है जोधा का कैरेक्टर प्ले किया था जोधा अकबर में। परिधि जो है उसको जोधा अकबर शो खत्म होने के बाद पूछा गया कि उसके साथ, उसके लिए जो है रजत के साथ काम करना डिफिकल्ट था क्या।
क्योंकि ऑफ स्क्रीन आप दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हो। तो उसने ये बोला कि जब आप अपने काम को 100% देते हो और डेडिकेटेड होते हो तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता है। मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ और रजत भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो हमें इतनी कुछ ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं। अब ये जो शो था जोधा अकबर, इसी को लेकर ना कंट्रोवर्सी हुई थी। पहले जोधा अकबर को प्रोड्यूस करी थी एकता कपूर, लेकिन उसके बाद जो है ना इस शो को लेकर प्रोटेस्ट हुई थी, जिसके चलते जो है एकता ने बैकआउट कर लिया था। देन किसी और प्रोडक्शन हाउस ने इस शो को प्रोड्यूस किया। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी इसी शो से रिलेटेड। 90 लोगों ने जो है इस शो को छोड़ दिया था रातों रात। और कारण जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो संतराम वर्मा है, यानी कि जो शो के डायरेक्टर थे, उनकी वजह से उनको जो है शो छोड़ना पड़ा। उसमें क्रू मेंबर थे, कुछ एक्टर्स थे। अब ये शुरुआती जब उसका प्री प्रोडक्शन होता है ना, उस टाइम की बात थी, क्योंकि वो शो तो उस टाइम पे एकता प्रोड्यूस कर रही थी। और लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया एकता को कि एकता ने निकाला। तो एकता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और क्लियर किया था कि मैंने कभी भी जो है किसी भी मेंबर को सेट से नहीं निकाला है, आप जो है क्लैरिफाई उनसे कर सकते हो। देन उन्होंने बताया कि उनके जो है वो मतभेद है संतराम वर्मा के साथ। अब एकता को जो है एक और सवाल पूछा गया था कि जो परिधि ने एलिगेशन लगाए हैं संतराम वर्मा पर, क्या वो सच है। तो एकता ने ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। परिधि और संतराम के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये बात सही है, बट ऐसा कोई सीन नहीं है जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, कोई नेगेटिव पब्लिसिटी करवा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये अफवाह किसी ने उड़ाई। और उस टाइम पे ऐसा होता भी था, कोई शो अगर चलता था ना, तो इस तरीके की जो है एक्टर पे या तो कुछ उसके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना कि उसने ये करा है, किसी डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, ताकि जो है ना उस शो को नेगेटिव पब्लिसिटी मिले और लोग जो है देखना बंद कर दे कि इसमें ऐसा हो रहा है, उस शो से नफरत करने लग जाए। तो इस तरीके की पब्लिसिटी उस टाइम पे होती थी। क्योंकि परिधि ने कभी कोई इंटरव्यू देकर ऐसी बात करी नहीं, या तो कभी खुल के बताया नहीं कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, ये कहीं पे अफवाह उड़नी शुरू हो गई थी। अब जब ये बात संतराम वर्मा से पूछी गई, सवाल पूछा गया कि ऐसा कुछ है क्या, आपने परिधि को परेशान किया है, ऐसा कुछ किया है, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और परिधि दोनों ही प्रोफेशनल है, हम ऑफ कैमरा एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, ना ही मैंने कभी उससे फ़ोन पर बात की, मोलेस्ट करना तो बहुत दूर की बात। हाँ, लेकिन परिधि जो है उस क्रू मेंबर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी जिन्होंने ये शो छोड़ दिया था। अब उन्हीं लोगों ने जो है परिधि को ब्रेन वॉश किया है, तो शायद से हो सकता है कि कहीं पे परिधि ने इंटरव्यू वगैरह दिया है। हालांकि ऐसा कोई इंटरव्यू सामने आया नहीं और मैंने बहुत खोजे आर्टिकल्स, कहीं ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि परिधि ने बताया था ये सब। तो उन्होंने बोला कि उन क्रू मेंबर का एकमात्र लक्ष्य था शूटिंग रुकवाना और काम में जो है रुकावट डालना। तो उन्होंने शायद से परिधि का सहारा लेकर, या जो है मेरे और परिधि के बीच में जो मतभेद है उसका फ़ायदा उठाकर ये सब करा हो। मैं कोई भी झगड़ा झंझट नहीं करना चाहता हूँ और मैं साफ बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं। अब जो ये संतराम वर्मा है ना, ये बहुत ही जाने पहचाने डायरेक्टर है। सुपर हिट शो उन्होंने जो है डायरेक्ट की है, जैसे कि कसौटी की ज़िंदगी की, कहीं तो होगा, नागिन, अजीब दास्ता है ये जिसमें सोनाली बेंद्रे और जो परदेस वाला हीरो है उसने काम किया था, वो पिशाचिनी, कवच, 1000 में मेरी बहना है, बंदिनी, तेरे लिए, रुक जाना नहीं, कोई लौट के आया है, टशने इश्क, एक था राजा एक थी रानी, लाल इश्क, आहट, कैट्स, इतना करो ना मुझे प्यार, इच्छा प्यारी, नागिन। तो ये सारे शो जो है उन्हीं ने डायरेक्ट किया। ज़्यादातर शो सक्सेसफुल रहे हैं, सुपर हिट रहे हैं। और एक शो को सक्सेसफुल करने के पीछे जितना एक्टर का हाथ होता है उतना ही जो है एक डायरेक्टर का भी हाथ होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ एक्टर ना डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, लाइक उनमें पोटेंशियल होता है, उनको जो है वो अच्छे एक्टर होते हैं, बट क्या होता है कि वो बहुत बार डायरेक्शन के चलते जो है वो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते। सलमान खान को ही देख लो आप, सलमान खान जो है उसकी मूवी राधे में उसकी एक्टिंग देख लो, तेरे नाम में जो है राधेश्याम तिवारी की एक्टिंग देख लो आप, तो वो डायरेक्शन का फ़र्क रहता है। वैसे उसमें वो जो है टॉक्सिक मेल लीड का उसने कैरेक्टर प्ले किया था, बट आपको हमदर्दी हो जाएगी उसके कैरेक्टर के साथ अंत आते आते कि अरे कैसा हुआ बेचारे के साथ। तो वो होता है कि एक अच्छा डायरेक्टर जो होता है ना, वो एक्टर से काम निकलवाना चाहता है। अब जो रजत और संतराम वर्मा की दोस्ती है वो तेरे लिए के दरमियान ही बनी होगी, क्योंकि उसने रबिंदो का कैरेक्टर प्ले करा था। लेकिन मज़े की बात यह है कि जोधा अकबर एंड होते होते इन दोनों की दोस्ती में भी जो है दरारें आने लग। रजत जो है वो तो संतराम वर्मा के साथ काम ही नहीं करना चाहता था। स्टार प्लस के शो चंद्र नंदिनी जो है उसमें, जो कि एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही थी, अब उसमें मेन लीड थे रजत टोकस। उसको टाइप कास्ट कर दिया गया था। मैंने बोला था ना कि जो जैसे उन्होंने रोल प्ले किया था, तो अब उनको टाइप कास्ट कर दिया गया था। अब मेन लीड थे रजत टोकस, डायरेक्ट कर रहे थे संतराम वर्मा, प्रोड्यूसर थी एकता कपूर। रजत ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं संतराम वर्मा के साथ काम नहीं करूँगा।
चैनल के पास दो ऑप्शन थे, या तो डायरेक्टर को रिप्लेस कर दे या तो एक्टर को। अब रजत टोकस ऐसे रोल प्ले करने के लिए जाने जाते हैं और सारे ही जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किए हैं वो सीरियल सुपर हिट रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। चैनल ने ये बताया कि हम जो है भाई रिप्लेस नहीं करेंगे मेल लीड को, आप डायरेक्टर दूसरा। अब एकता कपूर के लिए तो ये बहुत बड़ी दुविधा थी, क्योंकि संतराम वर्मा उसके अच्छे दोस्त भी थे और जो है वो हिट डायरेक्टर है, उनको हिट शो दी है उस डायरेक्टर ने, और चैनल जो है वो राजी नहीं था रजत टोकस को रिप्लेस करने के लिए। तो अंत में संतराम वर्मा को ही रिप्लेस कर दिया जाता है। अब संतराम वर्मा को बहुत दुख लगा इस चीज़ से कि कैसे उनको रिप्लेस कर दिया गया। संतराम वर्मा ने तो जो है एक प्रोफेशनल डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं काम कर लूँगा रजत के साथ, बट रजत ने जो है अपने ईगो के चलते बोला कि मैं तो काम नहीं करूँगा, मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करना ही नहीं चाहता हूँ। अब संतराम वर्मा को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने नागिन 2 को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। उसमें ही जो है नेवले का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे रजत टोकस, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला डायरेक्ट। अब फिर जो है वी कुमार ने इसको डायरेक्ट किया था, जो कि कहानी घर घर की सीरियल है उसके डायरेक्टर है। लेकिन जो नागिन 1 का चार्म था वो नागिन 2 में नहीं आ पाया। उसके बाद तो भाई क्रिंज पे क्रिंज, क्रिंज पे क्रिंज होता ही आ रहा है। हालांकि जो नागिन सीरीज है ना उसमें वही एक्टर जो उम्दा एक्टर्स है सारे उन्हीं को लिया जाता है जिनकी ऑलरेडी फेस वैल्यू है, बट फिर भी वो फ्लॉप्स हो रहे हैं सीजन। मैंने बोला था ना कि डायरेक्टर जो है एक्टर से काम निकलवाना जानता है, तो देन फिर जो है सीजन्स फ्लॉप्स ही होते आ रहे हैं। और दूसरा कि अब तो लोग भी परेशान हो गए कि छिपकली आ गई, नेवला आ गई, इच्छाधारी नेवला, इच्छाधारी ये, इच्छाधारी तोता, इच्छाधारी पता नहीं क्या क्या, तो लोग भी परेशान हो गए कि इतना भी फेंको मत, इतना भी नहीं होता है कहीं पे। अब रजत की बात करूँ तो लास्ट तो उन्होंने नेवले का ही कैरेक्टर प्ले किया था, देन शायद से वो बिल में घुस गए सांप से डर के, तो उसके बाद वो दिखे नहीं। और इंस्टाग्राम पे भी वो खाली वो बॉडी बिल्डिंग करते रहते हैं। अब वो रजत रहा नहीं जिसे हम पसंद किया करते थे, एक वक्त पे बदल गया है लड़का एकदम। परिधि की बात करूँ तो परिधि ने जो है जो भी रोल मिला उन्होंने, एक बहुत अच्छी वो एक्ट्रेस है, उसमें कोई घमंड वमंड नहीं है, जो भी रोल मिला उसने प्ले किया। 2018 में उसने पटियाला बेब्स में अश्नूर कौर की जो है मॉम का कैरेक्टर प्ले किया था। ऑन स्क्रीन उसका नाम था बबीता सिंह, यानी कि उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई उसको जो है अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाया जाए, बड़ा दिखाया जाए। फिलहाल परिधि जो है 37 ईयर्स की है और अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रही है। उनका एक बेटा भी है और उनका हस्बैंड जो है बिजनेसमैन। रजत भी अपनी मैरिड लाइफ जो है सृष्टि के साथ एंजॉय कर रहा है। वी होप कि वो दोनों जल्दी से ही टेलीविज़न पे अपना कमबैक कर ले। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।